So, good evening, students. Continuing with the topic of decomposition reaction. उस दिन हम लोग कर रहे थे decomposition of green vitriol FeSO4.7H2O. तो उसकी केमिकल इक्वेशन हम लोग लिख रहे थे. एक्चुअली decomposition of ferrous sulfate gets completed in 2 steps. जिसमें से पहला स्टेप मैंने आपको अच्छी तरह से क्लियर करवा दिया था. सेकेंड स्टेप आई थिंक हो गया था, बट एक बार मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ. सेकेंड स्टेप में क्या हुआ था, टेस्ट ट्यूब के अंदर जो FeSO4 रह जाता है उसको स्ट्रांगली हीट करें, देन इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3. अब इसमें अगर ध्यान से देखें तो Fe2O3 एक ब्राउन कलर का रेसिड्यू, ब्राउन कलर का सॉलिड है. सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड ये दो सफोकेटिंग गैसेस, टू सफोकेटिंग और सल्फर स्मेलिंग गैसेस. कई बार यही क्वेश्चन आ जाता है कि फेरस सल्फेट को अगर स्ट्रांगली हीट कर रहे हैं तो जो दो सफोकेटिंग गैसेस और सल्फर स्मेलिंग गैसेस प्रोड्यूस होती हैं उनके नाम क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड. क्लियर होगी बात? ठीक. रिएक्शन बैलेंस करें, इधर 2 है, यहां पे 2 लग जाएगा, सल्फर 2 हो गया, यहां पर भी सल्फर 2 हो गया. ऑक्सीजन टोटल 2 4 8, 3 + 2 5, 5 + 3 8. क्लियर होगी? नेक्स्ट इज डीकंपोजिशन ऑफ लाइमस्टोन. Decomposition of limestone. Limestone. First of all, limestone का जो केमिकल फॉर्मूला है it is CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट. केमिकल नेम इसका कैल्शियम कार्बोनेट हो गया. एंड इट इज ऑल्सो नोन बाय सम अदर नेम्स. इट इज ऑल्सो नोन बाय द नेम ऑफ चॉक पाउडर. चॉक पाउडर कहा जाए, वन एट द सेम थिंग. इट इज ऑल्सो नोन बाय द नेम ऑफ मार्बल. इट इज अगेन कैल्शियम कार्बोनेट. लाइमस्टोन मैंने आपको पहले ही बता दिया, और केमिकल नेम इसका कैल्शियम कार्बोनेट. तो चॉक पाउडर कहा जाए, मार्बल कहा जाए, लाइमस्टोन कहा जाए, इन सब का मतलब क्या है? CaCO3. नाउ CaCO3 whenever is heated strongly, अगर कैल्शियम कार्बोनेट को पाउडर करके टेस्ट ट्यूब के अंदर डालकर इसको स्ट्रांगली हीट करना शुरू कर दें, then it will be resulting in the formation of 2 important components. Calcium oxide, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं, it is known to us by which name? Quicklime. And this is carbon dioxide gas. कैल्शियम कार्बोनेट एक मेटल का कार्बोनेट है. हमेशा जब भी कोई मेटेलिक कार्बोनेट ब्रेकडाउन होगा तो कार्बोनेट कंटेंट के कारण कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज जरूर होगी. यह बात हमेशा याद रखनी है. कार्बोनेट कंटेंट के टूटने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमेशा रिलीज होगी. अपने पिछले लेक्चर में मैं आपको यह बता चुका हूं कि कैल्शियम ऑक्साइड का यूज हम लोग सीमेंट इंडस्ट्री में करते हैं. रिएक्शन को बैलेंस करें, कैल्शियम इधर है, इधर भी एक है, कार्बन इधर है, इधर भी एक, ऑक्सीजन इधर 3, इधर 1 और 2 3. रिएक्शन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड. क्लियर? So activity 1.5 was related with the decomposition of green vitriol or ferrous sulfate. Next was decomposition of limestone. Now we will proceed to the decomposition of lead nitrate. Activity 1.6. Activity 1.6. Decomposition of lead nitrate. Lead nitrate chemical formula is PbNO3 whole twice.
टेस्ट ट्यूब में करीबन 2 से 5 ग्राम पाउडर फॉर्म में लेड नाइट्रेट ले लो, स्ट्रांगली हीट कर दो, then what will happen? As a result of strong heating of lead nitrate, lead nitrate डिकम्पोज होकर 3 कंपोनेंट्स बनाएगा, लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस प्लस ऑक्सीजन गैस. क्लियर? आउट ऑफ विच लेड ऑक्साइड is yellow colored residue. It means जैसे जैसे टेस्ट ट्यूब के अंदर लेड नाइट्रेट की डिकम्पोजिशन होती जाएगी, येलो कलर का रेजिड्यू लेड ऑक्साइड की फॉर्म में बचना शुरू हो जाएगा. You will see nitrogen dioxide is a gas and it will be seen coming out of the test tube in the form of brown fumes. मतलब ये ब्राउन कलर गैस है, टेस्ट ट्यूब में क्लियर कट ब्राउन कलर की फ्यूम्स, ब्राउन कलर के वेपर्स आपको बाहर निकलते हुए दिखाई देंगे. ऑक्सीजन अगेन इट इज ए गैस वी नो एंड दिस इज कलरलेस गैस. ये भी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ बाहर निकल जाएगी. सो डीकंपोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट विल गिव यू लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस, आउट ऑफ विच नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ ब्राउन फ्यूम्स, oxygen is a colorless gas and lead oxide is obtained in the form of yellow residue. रिएक्शन अगर बैलेंस करें तो लेड इधर एक है, इधर एक है, नाइट्रोजन इधर 2, इधर नाइट्रोजन 1 है. चेक करते हैं कि आगे 2 लगा के काम चल जाएगा. क्लियर? ऑक्सीजन इधर कितनी है? 3 2s द 6, यहां 2 2s द 4, 4 प्लस 2 6 प्लस 1 7. इसका मतलब ऑक्सीजन बैलेंस नहीं हो रहा. अगर ऑक्सीजन इधर ज्यादा है इधर कम है तो इसका मतलब है कम से कम इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. अब 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या क्या चेंजेस आएंगे? लेड इधर 2 हो गए, हमने इधर भी 2 लगा दिया. नाइट्रोजन 2 आगे लगा हुआ है, 2 ये, 2 2s द 4, 4 नाइट्रोजन होंगी तो यहां पे 4 लग गया. ऑक्सीजन इधर कितनी होंगी? 3 2s द 6, 6 2s द 12, यहां 2, 4 2s द 8, 8 प्लस 2, 2 यहां पे, 8 यहां पे, 10, 2 ये, टोटल कितनी होगी? 12. और इधर भी कितनी है? 2 2s द 4, 3s द 12. तो ऑक्सीजन भी आपकी बैलेंस हो गई. क्लियर होगी बात? सो इन दिस वे वी हैव 3 एग्जांपल्स ऑफ थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शंस. Decomposition of ferrous sulfate, FeSO4.7H2, which took place in 2 steps. We have already explained. Then decomposition of calcium carbonate, limestone. And third one is the decomposition of lead nitrate, activity 1.6 of your syllabus. Clear होगी बात? ठीक? वीडियो को पॉज करके यहां तक नोट कर लें. Next one is again the type of decomposition reaction, but now we will take up an example where decomposition is taking place by passing electricity. Those decomposition reactions or those chemical reactions which proceed by passing electric current are known as electrolytic reactions and the process is known as electrolysis. हमारे सिलेबस में एक्टिविटी 1.7 की फॉर्म में डीकंपोजिशन ऑफ वाटर है, जिसमें से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में आते हैं. आप लोगों ने, मैं आपको ये टॉपिक बहुत डिटेल में डिस्कस करवाने जा रहा हूं. आप लोगों ने क्या करना है, जहां जहां आपको लगे वीडियो पॉज करके उतना उतना काम साथ साथ अपनी कॉपी पर नोट करते जाएं. छोटे छोटे नोट लेना सीखें. जहां पर भी मैं हैशटैग नोट लिखूं, अपनी कॉपी पर भी हैशटैग नोट बनाकर उसको एक इंपॉर्टेंट नोट की फॉर्म में लिखो, ताकि आप लोगों को पेपर में अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो आप आराम से आंसर उसका दे सको. सो वी आर गोइंग टू डू द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर in your activity 1.7, electrolysis of water. जैसा कि मैं पहले ही एक्सप्लेन करवा चुका हूं, this is the second type, decomposition by passing electric current.
जैसा कि हम सबको पता है कि वाटर इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो नेचुरली जब ये डीकंपोज होगा तब भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही निकलेगी। क्लियर होगी बात? अब इसको डीकंपोज करने के लिए सिंपल हीटिंग से ये डीकंपोज नहीं होता, दैट्स वाई हम लोगों को एक खास तरह की प्रोसेस का सहारा लेना पड़ता है। अब उस प्रोसेस के अंदर डायग्रामेटिकली हम लोग अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे एंड देन वी विल मेक ईच एंड एवरीथिंग क्लियर इन स्टेप्स। पहली बात, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस को कैरी आउट करवाने के लिए हम लोग एक खास तरह का कंटेनर यूज करते हैं जिस पर करंट का कोई भी असर ना हो। जिस कंटेनर के अंदर इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस कैरी आउट करवाई जाती है उसको बोलते हैं वोल्टामीटर। ये याद रखना, ये वोल्टामीटर है, ध्यान रखना, वोल्ट मीटर नहीं, वोल्टामीटर। दूसरी बात, इसके बेस पर दो छोटे छोटे होल्स कर लेंगे। इन होल्स का यूज क्या होगा? आई विल मेक इट क्लियर। ठीक होगी बात? क्लियर? इन होल्स के अंदर हम लोग दो इलेक्ट्रोड्स ग्रेफाइट के इंसर्ट करेंगे। दो इलेक्ट्रोड्स ग्रेफाइट के इंसर्ट करेंगे। ग्रेफाइट मतलब कार्बन के रॉड्स, इलेक्ट्रोड्स, और अच्छी तरह से वैक्स के साथ इसकी जो ये बाउंड्रीज हैं इनको अच्छी तरह से सीलिंग कर देंगे, वैक्स के साथ जोड़ देंगे ताकि ये ना हिले। अच्छी तरह से इसको वैक्स के साथ सील कर देंगे ताकि ये अपनी पोजीशन में इंटैक्ट रहे, नीचे ना गिरे। तो ये हमारे पास हैं दो इलेक्ट्रोड्स, ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स। क्लियर होगी बात? वन इलेक्ट्रोड out of these two, one electrode is connected to the positive terminal of the battery and other one is connected to the negative terminal of the battery. The electrode which is connected to the positive terminal of the battery is known as anode and plus anode. On the other hand, the electrode which is connected to the negative terminal of the battery is said to be cathode. Clear होगी बात सारी? ठीक है? Now fill the container with water. क्योंकि वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस करनी है तो कंटेनर को वाटर के साथ फिल करो। कंटेनर में वाटर के साथ थोड़ा सा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल देंगे। सो यहां पर जो मिक्सचर बन गया वाटर और एसिड का, इस मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं एसिड्यूलेटेड वाटर। इसका मतलब है हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस सिंपल वाटर की नहीं कर रहे, एसिड्यूलेटेड वाटर की कर रहे हैं। अब वाटर में एसिड क्यों डाला गया? वाई? एसिड वाटर के अंदर क्यों मिक्स किया गया, उसका यहां पर आंसर लिख लेंगे।
to make water a good conductor of electricity. To make water a good conductor of electricity. क्लियर हो गया? ठीक। यहां पर हमने एक की रखी हुई है ताकि स्विच ऑन या स्विच ऑफ भी करना हम लोगों को। क्लियर? ये है प्लग की। प्लग की PLUG प्लग की है। जैसे इंसर्ट करेंगे करंट का फ्लो शुरू हो जाएगा। करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। सारे का सारा सेटअप क्लियर हो गया बेटे? अब हम क्या करेंगे, दो टेस्ट ट्यूब्स लेंगे एंड वी विल फिल द टेस्ट ट्यूब्स विद वाटर। टेस्ट ट्यूब्स को वाटर के साथ भर लेना। दो टेस्ट ट्यूब्स लेंगे। टेस्ट ट्यूब्स को वाटर में भर के ऊपर ऐसे थंब लगा के उनको इनके ऊपर ऐसे उल्टा डाल देना, दोनों इलेक्ट्रोड्स के ऊपर। एक टेस्ट ट्यूब इसके ऊपर डाल देंगे और एक टेस्ट ट्यूब इसके ऊपर। टेस्ट ट्यूब को जैसे ही इन्वर्ट करेंगे थोड़ा सा पानी बाहर निकलेगा, वाटर लेवल अपने आप को खुद ही सेट कर लेगा। क्लियर होगी बात? ये आपका एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। क्लियर? ठीक हो गया? यहां तक वीडियो पॉज करके इसको अच्छी तरह से डायग्राम को नोट करो। अब डायग्राम में हम लोग ईच एंड एवरी स्टेप अच्छी तरह से क्लियर करेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट पास करने पर होगा क्या।